प्रभु अति पवित्र महानाम को पुनर्बार धन्यवाद दिए कारण आउ थे आउ गोटे अध्याय आपण मान सहित साक्षात करने पुणी परमेश्वर वाक्य को आलोचना करने प्रभु ये समय देते से आसु आम परमेश्वर से वाक्य को शुणु आपण जीवन को सजाड़ प्रभु वाक्य द्वारा आम गढ़ा जाओ प्रभु कहवा प्रभु तुम्हें तो कुंभकार आओ मो माटी मत तुम्हें गढ़ी दियो आ तुम गौरव पाए मत तुम रूप दियो आ तुम महिमा पाए मत जगत रे व्यवहार कर गत अध्याय गोटे शीर्षक ईश्वर वाक्य गोटे शीर्षक आम शुणुलु जे मरण जीवन जीवार अधीन अटे ताकू जे व्यवहार करी जाने तार फल से भोग कर से वाक्यर किसी अंश ये अध्याय मु आलोचना करने जाए जे जे मंद वाक्य आपणार मुख को प्रवंचना वाक्य आपणार जिह्वा को रक्षा करिवो से कौन पाइब मंगल दिन देखिव सुख भोग करिवो बोली ईश्वर वाक्य लिखा जाए। आसतु गोटे पद प्रार्थना करिबा। पिता धन्यवाद देउछु सुंदर अवकाश पाई तुम लोक माने पुणी मुदिन लोक तुम सम्मुखें आम एकत्र होइछु यूट्यूब चैनल माध्यम तुम वाक्य को प्रभु अनेक निकट में पहुँचेवा गोटे रास्ता तुम्हें खोली धन्यवाद दूची प्रार्थना करुछु बापा जेते लोक ये वाक्य शुणिबे समस्त जीवन रे तुम्हें आशीर्वाद आनी दियो तुम आत्मा वक्ता ही समय कथा कह जीसु नाम मागुछु पिता आमेन। तबे आमे पाठ करवा ईश्वर वाक्य को बाइबल को आपण माने खोलतु प्रथम पितर 3 अध्याय 10 जेणु जे जीवन रे सुख भोग करने को पुणी मंगल दिन देखा इच्छा करे से मंद वाक्य आपणा जीवा को आ प्रवंचना वाक्य आपणा अष्टधर को बंद करू जे मंगल दिन आउ जीवन रे सुख भोग करने को इच्छा करे से कौन करू ना मंद वाक्य आपणा जिह्वा को रक्षा करू प्रवंचना कथारू आपण अष्टाधर को बंद करू बोली लिखा जाए। तार अर्थ आम जीवन में मंगल सुखर अभावर गोटे कारण यह आमर मुख दे आमे मंद कथा कहू प्रवंचना कथा कहू जो द्वारा आम जीवन पर अमंगल आमे किणी आणु दुख आम जीवन पाई आणु तेणु मंद वाक्य प्रवंचना कथा जिते आम मुखर दूर हुए से समय मंगल और सुखर समय आम जीवन पाई प्रभु आनीदे। तेबे ईश्वर वाक्य लिखा अछि जे आपणा मुख और जिह्वा रक्षा करे से क्लेशरु आपणा प्राण रक्षा करे जे मुख को जिह्वा को रक्षा करिवो कंट्रोल करिवो। राजा दाऊद परमेश्वर को निकट प्रार्थना करथिले हे प्रभु मोर अष्टाधर कबाट को तुम रक्षा कर से राजा केमती प्रजा मान निकट रे मंडली निकट रे तार मुख को खोलिबा दरकार प्रभु को से पचारुथिले तेणु मोर अष्टाधर कबाट को रक्षा कर प्रभु को आम समर्पण करने दरकार जो द्वारा आम क्लेश आमर प्राण रक्षा हो आम जिते आमर मुख को मिसयूज करूँ से समय आम जीवन पाई क्लेश आम आनी था। आर शीर्षक कौन अच्छी ना मरण जीवन जीवार अधीन आमर मुख दे आम जीवन को प्रभावित करिपरिबा मुख दे मृत्यु मरण को प्रभावित करिपरिबा आमर जीवन पाई सुख मंगल आउ रक्षा हेबा पाई क्लेश उद्धार हेबा पाई जेबे चाहूछु आमर मुख को उचित व्यवहार करबा दरकार। तेबे परमेश्वर वाक्य लिखा अछि जे सेमानकर मुख कटुतारे परिपूर्ण सेमानक मुख अभिशाप रे परिपूर्ण तेणु सेमाने अपना ऊपर को से अभिशाप आनंती
आईब से दिन कहले यद्यपि दुष्टता तार मुख को सुमिष्ट लगे आमर मुख को कौन भल लगे मोर प्रिय माने उत्तम कथा की ना दुष्टता बचसा पर निंदा पर चर्चा आमको भल लगे यद्यपि दुष्टता से लोक को तार मुख को सुमिष्ट लगे तथापि यद्यपि से अपना जिभा तले ताहा लुचाई रखे जिभा तले आमे कौन रखिछु पाउल कहंती से मानकर जिभरे मारात्मक गरल अछि विष अछि आमे तो आम जीभ तले कौन रखुछु ख्रीस्टान युवा माने जीभ तले ओठ भितरे विभिन्न प्रकार निशा द्रव्य को रखती जद्वारा से मानकर तृप्तता आसे बोली से माने भावंती के अभ्यास रे परिणत हो जाइछंती के से निशा को सेवन न कले बा जीभरे न रखिले ओष्ठरे न जाकिले से मानकर शरीर भी खराब हो जाए तबे प्रभु कहउछंती जे आमर मुख देई आमे उत्तम कथा परमेश्वरंकर गौरव प्रशंसार कथा आमे उच्चारण करिबा दरकार जद्वारा आमे मंगल पाइबा तेरे आमे जते बेले ए सब मंदरु हमर मुख को रक्षा करू कौन कौन आशीर्वाद अछि आमे आरंभ रु पढुछु तेबे पुनर्बार लिखा जाय जे कोमल उत्तर क्रोध को दमन करे मात्र कटु वाक्य कोप जन्माए हितोपदेश 15:1 रे लिखा जाय आम घरे क्रोध उत्पन्न हेले आमे क्रोध करि था गोटे प्रभु लोक हिसाब रे आमर मुखरु कोमल उत्तर बाहरिबा से क्रोधर अग्नि को लिभेइबा काम होची कोमल उत्तर तेबे से क्रोध धीरे लिभे जीव शांत हो जीव परिवार आमर ख्रिस्टियान परिवार मंडली आ व्यक्तिगत जीवन रे सब घटी आसु अछि जे आमे कोमल उत्तर कहिबा लोक कम अछु क्रोध कले कौन छाड़ी देबो से कहिले कौन मु न कहि रही परिबी तार दुर्बलता कौन मु जानिनी कौन से का भल लोक मते कौन जणा नाय से केमती व्यक्ति आमे अनेक कथा कहू निंदा बदले निंदा करू किंतु बाइबल कहे तुम जिते नीरव हेब प्रभु तुम मुखरे तुम सम्मुखरे से ठिया कथा हेबे तुम्हें युद्ध करिबो नाय किंतु प्रभु युद्ध करिवे क्रोध पाई स्थान छाड़ी दियो ईश्वर को वाक्य लेखा अछि क्रोध कले पाप करो नाय बोली लेखा अछि आ सूर्य न अस्त न हेउनु तुमर क्रोध परित्याग करो बोली लेखा जाय आम जीवन रे केतरा सूर्य अस्त हो गलानी वर्ष वर्ष आमे से सब आमर भीतर लेखिकी रखिछु अन्य लोक कहितबा कटु विषम भीतर रहिछि अन्य को आज जाई क्षमा देई नाहु आमे बेले बेले ताहा हम मुखरे बाहरुछि वर्ष वर्ष तळर कथा आमे मन रखिछु किंतु ईश्वर का वाक्य लेखा अछि से आमानकर पाप आ स्मरण करिवे नाय बोली लेखा जाय किंतु आमे अनेक लोक मानकर भूल को त्रुटि को मन रे धरी संचय करी आज जाय रखिछु हृदय रे दी प्रकार विषय रहिछि बोली भाबुछु आमे से आपणार व्यवस्था तांको लोक मानकर हृदय रे लेखिबे व्यवस्था रखिबे आमे कोन रखिछु लोक मानकर कटु कथा केबे गोटे हमकु कहिथिबा निंदार कथा क्षमा न देई ताहा रखिछु ईश्वर का वाक्य लिखा जाए जदि तुम्हें कहा क्षमा देव नाही तेबे तुम्हें मध्य क्षमा पाइब बोली आशा कर नाही आम जीवन रे क्षमा न देवा हृदय धरी एते दिन दोषी कि अछु आसु आमे आज प्रभु को निकट कहि देबा प्रभु मोर हृदयर क्रोध मोर हृदय रे जो तिक्तता रही जाइछि तुम क्रूसर रक्त मोर जीवन को आज धोई देउ बोली समर्पित आमे हे जाओ
तेबे प्रभु के वाक्य लिखा अछि जे शांत जिह्वा जीवन वृक्ष स्वरूप बोली लिखा जाए। जो मानकर मुखर शांत कथा बाहरे जीवन बाहरे आउ केवल जीवन नाई जीवन वृक्ष परी अनेकंकर जीवनदायक से हो जाए। आमर मुखर शांत कथा बाहर कि आमे तो संभाली पारुनु। तेबे जीवन जबे आमे आनिबा को चाहूचु आम परिवार रे आम मंडली जबे जीवन आनिबा को चाहूचु तेबे आमर मुखर कथा प्रभुंको सकाशे प्रभुंको पाई प्रकाशित हेबा दरकार शांत हेबा दरकार। एबे जीवन वृक्ष परि हे पुणी कुटिल जीवा आत्मा भंग करे बोली लिखा अछि भांगी दिए। आम ठारे कुटिल जीवा आमे जागा न दे स्थान देबा नाही तांकु छाड़ी दे। तो प्रभु मान को कहती तुमे आम परी हे जाओ। आमे गत अध्याय शुणुलु से निंदा बदले निंदा कले ना तेणु अनेक आत्मा को से रक्षा करि पारले। प्रतिहिंसा कले ना हिंसक माने ताको हिंसा कले किंतु से प्रतिहिंसा देखाइले नाही सब परमेश्वर को हाथ में समर्पण करदेले। आमे जिते उठिबार केतेक प्रॉब्लम रही जाए आत्मारे ऊपर को जीवार अनेक प्रॉब्लम रही जाए। जीशु को परमेश्वर पिता कहीं से ऊपर स्थान रखिले बाइबल कहे जे से बाध्य हेले क्रूस्य मृत्यु पर्यंत पितांकर आज्ञाव हेले आउ से निंदा बदले निंदा कले नाई आपना को शून्य कले से दास रूप धारण कले। आम जीवन दास होगा को इच्छा ना से मते कही कि कण बड़ी जीव मो ठारू नम्र होगा को इच्छा ना तेणु आत्मारे में बढ़ी पारुनु ऊर्ध्व को उठी पारुनु। बाइबल में कही थाओ प्रचार भी करी थाओ से उत्कृष्ट पक्षर न्याय अपना पक्षर ऊपर को उठिबो बोली काई आम जीवन उठु नाही कारण ऊपर को जाई पारुनु कारण कोन ए सब केतेक कारण रही जाईची हमको तळ को टाणी नहीं जाउची बढ़ी पारुनु हमर आत्मा रे। तब ईश्वर को वाक्य लिखा अछि हमर जीवन जते शांत हुए जीवन आमर जीवन रे आम लोक मान को ठारे देखा जा प्रकाशित हेबो आम दे जीवन प्रवाहित हेबो। तापर ईश्वर को वाक्य लिखा अछि जे आउ गोटे एमती वाक्य अछि जे ज्ञानी रो वाक्य दया करी पढ़िबा हमें काहार बाचालता खड्गाघात परी खड्गर आघात जमती कि बातुलतारे एमती कथा कहंती लोक मान को हृदय भांगी जाए खड्गर आघात कला परी मात्र बाचालता छाड़ी ज्ञानी रो जीवा कथा लिखा अछि ठीक कोन बोली मात्र ज्ञानी रो जीवा स्वास्थ्य जनक आरोग्य आनी देबो जनकर जीवन उपरे जनकर हृदय भग्न अवस्था गढ़ा जीव मरी जाइथिबा जीवन आउ थरे जीवित हेबो असुस्थ हिथिबा आत्मा शरीर आउ थरे सुस्थ लाभ करिवो एटे लिखा अछि मात्र ज्ञानी रो जीवा स्वास्थ्य जनक। तबे आमर मुख दे ज्ञान रो कथा बाहरिबा दरकार ज्ञान रे आमर मुख को खोलिबा दरकार जो द्वारा हमें स्वास्थ्य लाभ करू करू अनेकंकर स्वास्थ्य लाभर कारण आमे हेबा आशीर्वादर कारण आमे हेबा। तेणु प्रभु मान को आज कथा कहउछंती जे तुबे जेतेबेले ए सब मंद वाक्य तुम ठार दूर करिवो प्रवंचना कथा तुम ठार दूर करिवो तेबे तुमे मंगलर दिन देखिवो जीवन रे सुख भोग करिवो। आमे ए सब छाड़ी दे एते अस्तव्यस्त आमे प्रभु को छाड़ी दे आमे एते विचलित आउ परमेश्वर का वाक्य लिखा अछि ना हितोपदेश 10:21 रे धार्मिकर ओष्ठादर अनेकंकु प्रतिपालन करे तांकर मुखर कथारे अनेक लोक माने प्रतिपालित होंती से मानकर जीवन संतुष्ट जनक हुए
ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ସଜଡ଼ା ଯାଆନ୍ତି। କାର କଥା? ଧାର୍ମିକର ଓଷ୍ଠାଧର ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରେ। ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନ ମାନେ ନିର୍ବୋଧତା ସକାଶୁ ମରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ମାରି ଦେଇଛୁ, ନରଘାତକ ହେଇଯାଇଛୁ, କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହା। ଯେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ ସେ ନରଘାତକ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ। ଆମର ଘୃଣା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନରଘାତକ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆମର ଭାଇକୁ ମାରିଦେଉ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଉ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକର ଓଷ୍ଠାଧର କ'ଣ? ପ୍ରତିପାଳନ କରେ, ବଞ୍ଚାଏ, ତାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରେ। ଆସୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଓଷ୍ଠାଧର ଧାର୍ମିକର ଓଷ୍ଠାଧର ପରି ହେଉ, ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୂର୍ଖମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୂର୍ଖର ଓଷ୍ଠ ବିବାଦରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେ, ପୁଣି ତାହାର ମୁଖ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଡାକେ। ଏମିତି କଥା ସେ କୁହେ ଯେ ତାର ପାଇଁ ମାଡ଼ ସେ ଖାଇବାକୁ ଡାକେ। ଆମେ ସେମିତି ଲୋକ ନ ହଉ, କ୍ଲେଶ ପାଇଁ ଆମର ମୁଖକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ନ କରୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଖୋଲିବା ଲୋକ ହେଉ, ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ଆମେ ହେଉ। ତେବେ ଏସବୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେସବୁ ମନ୍ଦକୁ ଘୃଣା କରୁ, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବାକ୍ୟକୁ ଆମଠାରୁ ଦୂର କରୁ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଯେ ଆପଣା ମୁଖ ଓ ଜିଭା ରକ୍ଷା କରେ ସେ କ୍ଲେଶରୁ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। କ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା ହେବା ଆମେ। କ୍ଲେଶ ଯେବେ ଘଟୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ସବୁ କାରଣ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କାରଣ ଆମର ଜିହ୍ବାକୁ, ଆମର ଓଷ୍ଠାଧରକୁ ରକ୍ଷା କରିନାହୁଁ ଆମେ। ତେଣୁ ରିଭର୍ସ ହେଉଛି ସେସବୁ ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ ଘଟୁଛି, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ସତର୍କର ସହିତ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କର ଆଉ ଘୋଷିବାର କଥା ବା ତାହା ସ୍ମରଣୀୟ କଥା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ସାହସ କର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି। ଏମାନେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଏହା। ହେଲେ ଯେବେ ଆମେ ନିଷ୍କାରଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ପାଉଛୁ, ତେବେ ଧନ୍ୟ, ଆମର ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଖ ଖୋଲି ଦେଇ ଯେବେ ତାଡ଼ନା ପାଉଛୁ, କ୍ଲେଶ ପାଉଛୁ ଆମର ପରିବାର ଭିତରେ, ବାହାରେ, ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ମୋର ମୁଖକୁ ରକ୍ଷା କର। ସେଦିନ ଦାଉଦ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ମୁଖକୁ, ମୋର ଓଷ୍ଠାଧରର କବାଟକୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ତେବେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, କ୍ଲେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ, ତାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହେବ, ଅନେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ହେବ। ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।